एसीएल टीयर एक ऐसी इंजरी है जो बहुत कॉमनली पाई जाती है दोस्तों, और ये आमतौर पे यंग लोगों में होती है। फुटबॉल खेलते हुए, कहीं से जंप करते हुए गिर गए, रोड एक्सीडेंट्स, किसी भी वजह से एसीएल इंजरीज हो सकती है। कंप्लीट एसीएल टीयर आमतौर पे सिर्फ सर्जिकली ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन पार्शियल एसीएल टीयर्स यानी कि एसीएल का पूरा ना टूटना, क्या सारे पार्शियल एसीएल टीयर्स में ऑपरेशन की ही जरूरत होती है या हम बिना ऑपरेशन के भी इनको ट्रीट कर सकते हैं? आज हम इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक बंसल और मैं एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। दोस्तों, अगर हम एसीएल टीयर की बात करें तो एसीएल दरअसल एक काफी मोटा स्ट्रक्चर होता है। आमतौर पे इसकी थिकनेस 7 मिलीमीटर से लेके 12-13 मिलीमीटर तक हो सकती है। अगर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन एक नॉर्मल एसीएल का किया जाए तो एसीएल में दरअसल 2 अलग अलग बंडल्स होते हैं, यानी कि 2 ग्रुप ऑफ फाइबर्स होते हैं, जिनमें से एक ग्रुप ऑफ फाइबर्स घुटना मुड़ने पे काम करते हैं और दूसरा ग्रुप ऑफ फाइबर्स घुटना सीधा होने पे काम करते हैं। तो लाजमी सी बात है कि जिस पोजीशन में घुटने पे चोट आई, यानी कि चोट लगने के समय अगर घुटना मुड़ा हुआ है तो कुछ फाइबर्स टूटने के चांस ज्यादा होते हैं, और अगर चोट लगने के समय घुटना सीधा है तो दूसरे ग्रुप ऑफ फाइबर्स के टूटने के चांस ज्यादा होते हैं। जब फोर्स नॉर्मल से बहुत ज्यादा होती है तो आमतौर पे कंप्लीट एसीएल टीयर हो जाता है, यानी दोनों ग्रुप ऑफ फाइबर्स टूट जाते हैं। लेकिन अगर फोर्स उतनी ज्यादा ना हो तो सेलेक्टिवली कुछ फाइबर्स या एक ही बंडल टूटता है, जिसको पार्शियल एसीएल टीयर बोलते हैं। तो क्या पार्शियल एसीएल टीयर को हमें रिकंस्ट्रक्ट ही करना होता है या हम इसको कंजर्वेटिवली यानी बिना ऑपरेशन के भी ट्रीट कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस डिसीजन पे पहुंचने में 3-4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला फैक्टर, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ द टीयर, यानी कि जितने नंबर ऑफ फाइबर्स टूटे हैं, क्या वो 1/3 से कम है या 1/3 से हाफ के बीच में है या हाफ से ज्यादा टूटे। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि हायर द ग्रेड ऑफ द टीयर, मोर आर द चांसेस दैट यू विल अल्टीमेटली नीड अ सर्जरी। नंबर 2, जो ग्रेड ऑफ टीयर है उससे आपकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग या आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आप अपने घुटने से करना चाहते हैं उस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर एक सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ फाइबर्स टूटा है जिससे कि नी 90 डिग्री या उसके बियॉन्ड बेंड होने पर ही लैक्सिटी आती है, लेकिन सीधे घुटने में लैक्सिटी नहीं आ रही है, और आप एक सीडेंटरी वर्कर हैं जो बहुत एक्टिव स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि प्रॉपर रिहैब और मसल स्ट्रेंथनिंग से हम उस सर्जरी को बचा सकें। तीसरा है, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, आपका प्री इंजरी स्पोर्टिंग लेवल या प्री इंजरी लाइफस्टाइल कैसा। दोस्तों, अगर आप प्री इंजरी हाई एक्टिविटी एथलीट हैं और आप इंजरी की रिकवरी के बाद वापस एक्टिव कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि पार्शियल टीयर्स विल नीड सर्जरी। लेकिन अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, आप उतने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं और आपका एसीएल हाफ से कम टूटा है, तो चांसेस हैं कि हम बिना ऑपरेशन के भी आपको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। चौथा फैक्टर है मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि बॉडी में जो इलास्टिसिटी कितनी है, लिगामेंट्स की री इंजरी के कितने चांसेस हैं और नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने हो चुके हैं ट्विस्टिंग के। अगर आपके घुटने की मसल स्ट्रेंथ अच्छी है और रीट्विस्टिंग आपको इंस्टेबिलिटी की फीलिंग नहीं आ रही है, तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि प्रॉपर एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग से, यानी एक प्रॉपर रिहैब प्रोग्राम में एनरोल कर कुछ हफ्तों से महीने में हम घुटने को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हम सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। पांचवा फैक्टर होता है एसोसिएटेड इंजरीज। क्या एसीएल टीयर के साथ एसोसिएटेड मेनिस्कस इंजरी भी हुई है या और किसी लिगामेंट में भी इंजरी हुई है? अगर दोस्तों एसोसिएटेड इंजरीज हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आइसोलेटेड पार्शियल एसीएल टीयर है जिसकी वजह से आपको इंस्टेबिलिटी फीलिंग बहुत ज्यादा नहीं आ रही है और आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव कॉम्पिटिटिव स्पोर्टिंग नहीं है, तो चांसेस हैं कि हम कंजर्वेटिवली यानी बिना ऑपरेशन के इस घुटने को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ और फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि परमानेंट लाइफस्टाइल चेंजेस, जिन लोगों में पार्शियल एसीएल टीयर्स होते हैं और उनको हम कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं, उन केसेस में बहुत लंबे समय तक या प्रेफरेबली लाइफ लॉन्ग कुछ सर्टेन प्रिकॉशंस जैसे अवॉइडिंग जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस, सडन चेंज इन डायरेक्शन, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, वी टेल देम टू अवॉइड दीज सिचुएशंस सो दैट वो पार्शियल टीयर कंप्लीट में ना कन्वर्ट हो जाए। एक चीज समझने वाली है दोस्तों कि मेडिकल लिटरेचर ये बताता है कि पार्शियल एसीएल टीयर्स जिनको कंजर्वेटिवली ट्रीट किया जाता है, उनके चांसेस ऑफ डेवलपिंग नी आर्थराइटिस इन लॉन्ग टर्म आर स्लाइटली हायर देन पीपल हु हैव नेवर हैड एन एसीएल इंजरी। तो दोस्तों, उम्मीद है
कि इस वीडियो के रास्ते मैं आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाया हूँगा, इसके बारे में आपको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले कोई सेल्टियर है, आपको सही ओपिनियन नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स, अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सवालों के सही और एक्यूरेट जवाब दें। Bonoscare. Let's move.